उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, कहीं कहीं बादल छाए रहे। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है। ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है और ऐसे में 6 जुलाई तक दोनों संभागों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में भारी से बेहद भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर कोतवाली इलाके के ईदगाह रोड स्थित रेलवे अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भराया है। इससे आसपास के दर्जन गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। वहीं नेपाल ने राप्ती बैराज से 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। इससे बलरामपुर में राप्ती नदी उफान पर है। इसके चलते बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। वहीं नदी किनारे बसे 12 से अधिक गांव में कटान शुरू हो गई है। कई जगहों पर गन्ने और धान की फसलें नदी में समा गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में मानसून अपने साथ साथ जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को निजात दिलाई मानसून ने, तो वहीं दूसरी तरफ अपने साथ आफत की बारिश भी लेकर आया है। ये तस्वीर देखिए, लखनऊ, बुलंदशहर, गोंडा, कानपुर, बलरामपुर और नेपाल में जो राप्ती नदी का पानी छोड़ा है नेपाल ने, उसकी वजह से बलरामपुर में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। जलस्तर बढ़ गया है नेपाल से छूटे पानी की वजह से। और कानपुर और लखनऊ की अगर बात की जाए, यहाँ झमाझम बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कानपुर में भी गंगा जो है वो उफान पर है। वहीं बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो बुलंदशहर के कई जो इलाके हैं उनका शहर से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के चलते यहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो है वो बनती नजर आ रही है। जलभराव की स्थिति हो गई है और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण जो हैं वो प्रदर्शन करते भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, गोंडा की अगर बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर जो नगर निगम है उसके दावे कहीं ना कहीं विफल साबित हुए। बारिश ने दावों की पोल खोल दी। देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। सड़कें जो है पानी से जगह जगह लबालब नजर आ रही हैं और सड़क का दूर दूर तक यहाँ पर अता पता नहीं है। गाड़ियां जो है वो इसी पानी से गुजर रही हैं और ये कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं वो हादसों को दावत भी दे रही हैं। तो मानसून की बारिश और अपने साथ ये लेकर आई है भारी आफत। जहां पहाड़ों पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, कई हादसे जो हैं वो हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं बादल फट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए खासतौर से, तो तराई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा जो है वो मानसून के आगमन के साथ ही लोगों को सताने लगा है। कई गांव जो हैं वो कटान के कगार पे पहुंच चुके हैं। नेपाल ने भी पानी छोड़ दिया है जलस्तर बढ़ने की वजह से और इसकी वजह से जो इलाके हैं बलरामपुर के, वहां पर राप्ती नदी का जो बाढ़ का खतरा है, कटान का खतरा है, वो अब देखने को मिल रहा है। कई गांव, ये बताया जा रहा है कि कटान होने लगी है। गांव में जो राप्ती नदी के आसपास क्षेत्र थे वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदियां अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए उतारू हैं, उफान पर हैं। गंगा और राप्ती नदियों का जलस्तर, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, बुलंदशहर, गोंडा और कानपुर और साथ ही साथ बलरामपुर की तस्वीरें, जहां कानपुर में देखिए किस तरीके से गंगा नदी जो है वो उफान पर पहुंच चुकी है और इससे कानपुर में भी कहीं ना कहीं आसपास के जो इलाके हैं, नदी के पास जो लोग रहते हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर बनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बलरामपुर की अगर बात की जाए तो नेपाल ने क्योंकि पानी छोड़ दिया है जलस्तर बढ़ने की वजह से, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नदियां जो हैं वो उफान पर है। बलरामपुर में राप्ती का जलस्तर इसके कारण बढ़ रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी है मौसम विभाग ने, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बताते चले आपको कि बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई। बाढ़ से किस तरीके से बचाव किया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं मानसून की बारिश ने किसानों के चेहरे जो हैं उन पर मुस्कान जरूर लाई है, क्योंकि किसानों को खासतौर से इंतजार होता है मानसून की बारिश का। लेकिन मानसून की बारिश अपने साथ ही साथ आफत भी लेकर आती है और कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई तक बारिश जो है वो लगातार बनी रहेगी। कई इलाकों में बादल छाए रहे बीते 2 दिन की अगर बात की जाए, वहीं कई इलाकों में जो बारिश है वो उसका सिलसिला
थम थम कर बारिश लगातार हो रही है और जलमग्न हो गए हैं शहर के कई इलाके। बुलंदशहर की तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी भरने से कई इलाकों का जो संपर्क है वो शहर से टूट गया है और इसी के चलते जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आए। गोंडा की अगर बात की जाए तो सड़क पानी से लबालब नजर आ रही है। सड़क और पाना तस्वीर देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन है उसके दावे कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था लगातार कि बारिश से पहले नालों की साफ सफाई करा ली जाए और ड्रेनेज जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको दुरुस्त करा लिया जाए, लेकिन तस्वीर देखिए ये तस्वीर अपने आप में इस बात की बांध के पेश कर रही है कि किस तरीके से जो दावे हैं प्रशासन के वो विफल साबित हो रहे हैं पहली ही बारिश में। कानपुर की तस्वीर देखिए जहां पर गंगा जो है वो अब उफान पर पहुंच चुकी है। बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। कई इलाकों में नेपाल ने पानी छोड़ दिया है और इससे नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। तस्वीर देखिए नेपाल ने किस तरीके से डैम से पानी छोड़ा है और इसकी वजह से भारत की नदियों पर बाढ़ का संकट, खासतौर से उत्तर भारत। हाँ, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गोंडा से हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं, लोकनाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से, इसके अलावा महाराजगंज से हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भूपेंद्र, गोंडा में क्या स्थिति है, क्योंकि नेपाल से पानी छोड़ा गया है और मानसून की जो बारिश है उसकी वजह से नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। गोंडा की अगर बात की जाए तो हर साल मानसून सीजन में नदियां जो हैं वो अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं, लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। इस वक्त क्या स्थिति है भूपेंद्र? ने दस्तक दी है। पिछले 2 दिनों से अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से लगातार गोंडा के कई हिस्सों में लगातार जो है बारिश का दौर जारी है। उसकी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उमस थी और जिस तरीके से कड़ाके की धूप पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर अब बात की जाए तो जिस तरीके से कल से ही मानसून ने दस्तक दी है, तब से जो गोंडा के कई अलग अलग हिस्सों में लगातार जो बारिश है, बारिश का दौर जारी है, तो लोगों को राहत की सांस तो जरूर ले ली है। लेकिन जिस तरीके से वही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिस तरीके से विभिन्न बैराजों से जो नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए अगर बात की जाए तो गोंडा में उसकी मुसीबत अब बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विभिन्न बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि गोंडा भी तराई इलाकों में आता है और तराई इलाके वही इलाके हैं जहां पर बाढ़ का संकट जो है वो सबसे अधिक होता है। ऐसे में प्रशासन बाहर चौकियां बनाई गई हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि किसी, लेकिन इसके लिए गोंडा प्रशासन पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है कि जो बाढ़ से सटे लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आने पाएगी। ठीक है, लोकनाथ, बहराइच की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बहराइच में देखने को मिल रही है? प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? बहराइच में प्रशासन दुरुस्त है। प्रशासन काफी
पहले से अलर्ट मोड में है, क्योंकि बहराइच जनपद की 6 तहसीलों में से 3 तहसीलें बाढ़ प्रभावित तहसीलें हैं, जिनका अधिकांश भूभाग बाढ़ से प्रभावित होता है। और अभी जो जानकारी है कि शनिवार को सुबह से ही 2,24,656 क्यूसेक पानी तीनों बैराजों से छोड़ा गया है नदियों में, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ा है। और नदियों का जलस्तर बढ़ने से जो ग्रामीण हैं, उसके किनारे बसे लोग हैं, उनके जहन में वो जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उसका खतरा मंडराने लगा है। जी ठीक है लोकनाथ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि खतरा मंडरा रहा है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है बाढ़ का। ऐसे में क्या प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया गया है उन लोगों को, जगह खाली करने को लेकर क्या चेतावनी वगैरह जारी की गई है लोकनाथ? बिल्कुल, एडवाइजरी भी बहुत पहले जारी की जा चुकी है और कई गांवों के लोगों को खाली करा दिया गया है। जो बिल्कुल नदी से सटे गांव के लोग थे उनको खाली करा दिया गया है और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कई बार चौकियां बनाई गई हैं, शरणालय स्थल बनाए गए हैं और तमाम डीएम मोनिका रानी खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। बार बार वो मतलब प्रभावित गाँवों को जाकर दौरा कर रही हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रही हैं, तैयारियों का जायजा भी ले रही है। लोकनाथ, क्योंकि मौसम जो है उसकी स्थिति भी ऐसी बनी हुई है, मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और बारिश जो है झमाझम हो रही है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। बहराइच की अगर बात की जाए तो मौसम का क्या हाल है? बिल्कुल, बहराइच का मौसम इस समय तो बिल्कुल सुहाना है, क्योंकि कल जो बारिश हुई है ये इस सीजन की पहली बारिश है। कल की बारिश, इससे पहले ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली थी। किसान काफी खुश हैं, लोगों में थोड़ी बहुत राहत आई है। लेकिन अगर ऐसे ही जल स्तर बढ़ेगा और पानी की बरसात होती रहेगी तो ये जाहिर सी बात है कि नदियों का जल स्तर जरूर बढ़ेगा और बाढ़ का खतरा जरूर बिल्कुल। बढ़ेगा। आशीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ महराजगंज से। आशीष, महराजगंज में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या स्थिति है इस वक्त? सबसे पहले मौसम का हाल बताइए। जी बिल्कुल अदिति, आपको बता दें कि महाराजगंज का मौसम अभी सुनहरा बना हुआ है। महाराजगंज में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार महाराजगंज में अभी तक की बारिश की जो अनुपात है वो 18% ज्यादा बारिश महाराजगंज जनपद में अभी तक हो चुकी है। वहीं महाराजगंज जनपद का जो अधिकतर सीमाएं हैं वो नेपाल बादल को छूती है। नेपाल बादल से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो है महाव नाला है, गंडक नदी है और राप्ती नदी है। ये 3 प्रमुख नदियां महाराजगंज जनपद में बाढ़ को लेकर के ज्यादा मचाती है, ज्यादा तबाही मचाती है। इसको लेकर के जिला अधिकारी महाराजगंज के संतोष शर्मा जो है बचाव करना है। आपात स्थिति में डॉक्टरों की टीम को किस तरह से इलाकों में बनी हुई है तराई क्षेत्र के? जी बिल्कुल अदिति, आपको बता दें कि नेपाल के पहाड़ों पे लगातार बारिश होने के कारण महाराजगंज जनपद की जो 3 प्रमुख नदियां हैं महाव और गंडक और राप्ती, उसका जल स्तर बढ़ चुका है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही अफवाह बनाए हुए हैं, लाख दावे कर रहा प्रशासन के द्वारा ये दावा किया गया है। इस बार बंदा मजबूत स्थिति में बनाया गया है और इस बार के बंदे से बाढ़ का खतरा कम होगा। लेकिन हर साल ये देखने को मिलता है जो महाव नाला पर
प्रशासन द्वारा ये लाख दावे किए जाते हैं कि बाढ़ से खतरा महाराजगंज को कम होगा, लेकिन जो माहौल नाला है उसका कटान हर साल देखने को मिलता है और जो हजारों एकड़ किसानों की फसलें हैं वो जलमग्न हो जाती है। इस बार अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला अधिकारी ने लगातार बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। अब अभी हाल ही मानसून सत्र का शुरुआत हुआ है, ऐसे में महाराजगंज जनपद में लगातार बारिश हो रहा है। जो गांव की सड़कें हैं और नगर पंचायत की सड़कें, कई ऐसे पुलिस स्टेशन है। बिल्कुल आशीष, जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है, सबसे बड़ी जो चिंता होती है लोगों की, वो ये होती है कि उन तक राहत सामग्री जो है वो टाइमली मुहैया कराई जाए। और ये भी देखने को मिलता है कई बार कि कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों तक राहत जो है वो नहीं पहुंच पाती है। क्या इस बार प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था कर रहा है इसको लेकर कि राहत सामग्री जो है वो टाइम से लोगों तक पहुंच जाए बाढ़ की स्थिति में? जी बिल्कुल, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पहले ही मुआवजत का अभ्यास कराया गया है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी के निर्देश पर मुआवजत कराया गया है, जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें, साथ ही साथ तहसील प्रशासन की टीमें थी, लोकल पुलिस की टीमें थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया था। और बाढ़ प्रभावित जो ग्राम सभाएं हैं, ज्यादातर जो ग्राम सभाएं त्यागी बर्मा वन क्षेत्र जो है वहाँ पे ज्यादा बाढ़ प्रभाव देखने को मिलता है। टूटीबाड़ी क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखने को मिलता है। इन सभी स्थानों पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगा करके बाढ़ चौकियां बना करके बचाव कार्य के लिए जो उनका रोजमर्रा की सामग्री ना घटने पाए, इसको लेकर के टीमें लगाई गई हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर आपात स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन हर इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और ये पुरजोर अभ्यास कर रहा है। जी आशीष, जगह जगह प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है भारी से बेहद भारी बारिश की, और ऐसे में बाढ़ का जो खतरा है, जो कई इलाकों के कटान का खतरा है, वो भी मंडराने लगा है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीरें जो है, क्या कुछ स्थिति नजर आती है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मानसून की शुरुआत होते ही उत्तर प्रदेश में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने एक तरफ जारी किया है, वहीं कई जगहों में, कई इलाकों में उत्तर प्रदेश के खासतौर से तराई क्षेत्रों में बाढ़ का जो संकट है वो मंडराने लगा है और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बताते चलें आपको कि उत्तर प्रदेश में कि कई इलाकों में जो बाढ़ से प्रभावित इलाके रहते हैं वहां पर मॉक ड्रिल पहले ही आयोजित कराई जा चुकी है। वहीं नेपाल से भी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा जो है वो और अधिक बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल